नमस्ते दोस्तों। आप सभी का आज के इस बेहद खास और सुकून भरे पॉडकास्ट एपिसोड में दिल से स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट आज आपके लिए एक ऐसी किताब का सार लेकर आया हूं जो वियतनाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक श्रृंखला है गियोंग टैम होन यानी रूह के बीज का चौथा भाग है, जिसका शीर्षक है साधारण चीजों से। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी हमेशा कुछ बड़ा, कुछ बहुत ही असाधारण हासिल करने की होड़ में लगे रहते हैं। हम बड़ी सफलता, ढेर सारा पैसा और नाम कमाने के पीछे इतना भागते हैं कि अक्सर उन छोटी छोटी और साधारण चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो असल में हमें सच्ची खुशी और सुकून दे सकती हैं। यह किताब हमें उन्हीं छोटी लेकिन अनमोल चीजों की याद दिलाती है। तो चलिए एक आरामदायक जगह पर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज का यह सफर आपके दिल को छूने वाला है और आपकी आत्मा को एक नई ऊर्जा देने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में हम जिन परेशानियों को पहाड़ समझ लेते हैं, वे असल में हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं? थॉमस एडिसन ने एक बार कहा था कि आप अक्सर खुद को एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर पाते हैं जब आप किसी बड़ी मुश्किल को पार कर लेते हैं। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे लोग अनजाने में आ जाते हैं जो हमारी पूरी दुनिया बदल देते हैं, और कभी कभी कुछ घटनाएं हमें इतना दर्द देती हैं कि लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जब वो वक्त बीत जाता है तब हमें एहसास होता है कि अगर वो दर्द न होता तो हम आज इतने मजबूत और समझदार नहीं होते। हर बीमारी, हर नुकसान और हर मुश्किल पल असल में जिंदगी का एक इम्तिहान है। अगर ये चुनौतियां न हों तो हमें कभी यह पता ही न चले कि हमारे लिए असल में क्या मायने रखता है। आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गरीब लड़का जो अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए घर घर जाकर सामान बेचा करता था, एक दिन उसे बहुत जोरों की भूख लगी। उसकी जेब में सिर्फ कुछ ही सिक्के बचे थे। उसने सोचा कि वह अगले घर में जाकर कुछ खाने को मांग लेगा। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो एक बहुत ही खूबसूरत और दयालु लड़की ने दरवाजा खोला। लड़का घबरा गया और खाने की बजाय उसने सिर्फ एक गिलास पानी मांगा। लड़की समझ गई कि वह भूखा है, इसलिए वह अंदर गई और उसके लिए एक बड़ा गिलास दूध ले आई। लड़के ने धीरे धीरे दूध पिया और पूछा कि उसे इसके लिए कितने पैसे देने होंगे। लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि उसकी मां ने उसे सिखाया है कि दयालुता के लिए कभी पैसे नहीं लेने चाहिए। लड़के ने दिल से उसे धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। इस छोटी सी घटना ने उस लड़के के अंदर इंसानियत के प्रति विश्वास को इतना मजबूत कर दिया कि उसने कभी हार नहीं मानी। सालों बाद वह लड़की बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। स्थानीय डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सके, इसलिए उसे एक बड़े शहर के अस्पताल में भेजा गया। वहां एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर को उस दुर्लभ बीमारी का इलाज करने के लिए बुलाया गया। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर हावर्ड केली। जब डॉक्टर केली ने सुना कि वह महिला किस शहर से आई है तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई। वे तुरंत उसके कमरे में गए और उसे पहचान लिया। डॉ केली ने उस महिला की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। लंबी और मुश्किल लड़ाई के बाद महिला आखिरकार ठीक हो गई। जब अस्पताल का बिल महिला के पास भेजा गया तो वह बहुत डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी की कमाई भी इस बिल को चुकाने के लिए कम पड़ जाएगी। लेकिन जब उसने कांपते हाथों से उस लिफाफे को खोला और बिल को देखा
तो उसके किनारे पर कुछ लिखा था। वहां लिखा था, एक गिलास दूध से इस पूरे बिल का भुगतान सालों पहले ही किया जा चुका है। नीचे हस्ताक्षर थे, डॉ. हावर्ड केली। दोस्तों, जरा सोचिए, उस एक साधारण से दूध के गिलास ने न जाने कितने सालों बाद उस महिला की जान बचा ली। हम जो भी अच्छा काम करते हैं वह कभी बेकार नहीं जाता। इसी तरह निस्वार्थ प्रेम और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने की एक और बहुत ही भावुक कहानी है। एक अस्पताल के कमरे में दो गंभीर रूप से बीमार मरीज भर्ती थे। एक को फेफड़ों की बीमारी थी और उसे हर दोपहर 1 घंटे के लिए बिस्तर पर बैठने की इजाजत थी ताकि उसके फेफड़ों से तरल पदार्थ निकल सके। उसका बिस्तर कमरे की इकलौती खिड़की के पास था। दूसरे मरीज को लकवा मार गया था और उसे पूरा दिन अपनी पीठ के बल लेटे रहना पड़ता था। वे दोनों अक्सर अपने परिवार, अपनी जिंदगी और अपने अनुभवों के बारे में घंटों बातें किया करते थे। हर दोपहर जब खिड़की के पास वाला मरीज उठता तो वह बाहर का नजारा दूसरे मरीज को सुनाता। वह बताता कि बाहर एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है जहां एक शांत झील है। झील में बत्तखें तैर रही हैं, बच्चे कागज की नावें चला रहे हैं, प्रेमी जोड़े हाथों में हाथ डाले गुलाब की क्यारियों के बीच टहल रहे हैं और दूर शहर का एक बहुत ही प्यारा नजारा दिखाई दे रहा है। लेटे हुए मरीज की आंखें बंद होती और वह उन सभी खूबसूरत दृश्यों को अपनी कल्पना में जी लेता। एक दिन खिड़की वाले मरीज ने बाहर से गुजर रही एक परेड का वर्णन किया। हालांकि लकवाग्रस्त मरीज को बैंड की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने अपने दोस्त के शब्दों से उसे महसूस कर लिया। दिन गुजरते गए। एक सुबह जब नर्स उन्हें नहलाने के लिए पानी लेकर आई तो उसने देखा कि खिड़की के पास वाला मरीज शांति से अपनी नींद में ही इस दुनिया से विदा हो चुका था। उसके जाने के बाद दूसरे मरीज ने नर्स से अनुरोध किया कि क्या उसका बिस्तर खिड़की के पास खिसकाया जा सकता है। नर्स ने ऐसा ही किया। बहुत दर्द सहते हुए उस मरीज ने अपनी कोहनी के सहारे खुद को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि वह पहली बार उस खूबसूरत बाहरी दुनिया को अपनी आंखों से देख सके। लेकिन जब उसने बाहर देखा तो वहां सिर्फ एक खाली सफेद दीवार थी। वह हैरान रह गया। उसने नर्स से पूछा कि उसका दोस्त तो बाहर के इतने खूबसूरत नज़ारों का वर्णन किया करता था, फिर यहां तो कुछ भी नहीं है। नर्स की आंखें भर आईं और उसने जो कहा वह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नर्स ने कहा, वह आदमी तो अंधा था। वह तो इस दीवार को भी नहीं देख सकता था। शायद वह सिर्फ आपको खुश रखना चाहता था और आपको जीने की उम्मीद देना चाहता था। दोस्तों, क्या यह कहानी हमारी आत्मा को नहीं झकझोर देती? किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खुद के दर्द को भूल जाना, यही तो इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। चलिए रेगिस्तान में सफर कर रहे दो दोस्तों की कहानी पर चलते हैं। वे दोनों एक साथ रेगिस्तान पार कर रहे थे। किसी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई और एक दोस्त ने गुस्से में आकर दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। जिसे थप्पड़ पड़ा उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। वे आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उन्हें एक नखलिस्तान मिला जहां उन्होंने नहाने का फैसला किया। जिस दोस्त को थप्पड़ पड़ा था वह दलदल में फंस गया और डूबने लगा, लेकिन उसके दोस्त ने तुरंत अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया। जब वह मौत के मुंह से बाहर आया
तो उसने एक पत्थर लिया और उस पर उकेरा। आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। दूसरे दोस्त ने हैरानी से पूछा, जब मैंने तुम्हें मारा तो तुमने रेत पर लिखा, और अब जब मैंने तुम्हें बचाया तो तुम इसे पत्थर पर उकेर रहे हो, ऐसा क्यों? उस दोस्त ने मुस्कुराकर बहुत ही गहरी बात कही। उसने कहा, जब कोई हमें दुख दे तो हमें उसे रेत पर लिख देना चाहिए, जहां माफी की हवाएं उसे आसानी से मिटा सकें। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो हमें उसे पत्थर पर उकेर देना चाहिए, जहां कोई भी हवा उसे कभी मिटा न सके। कितनी साधारण सी बात है ना? लेकिन हम असल जिंदगी में इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम दूसरों की गलतियों को पत्थर पर उकेर लेते हैं और उन्हें जीवन भर नहीं भूलते, जबकि उनकी अच्छाइयों को हम रेत पर लिखते हैं और जरा सी हवा चलने पर भूल जाते हैं। गुस्से और गलतियों की बात हो ही रही है तो मुझे महान मंगोल शासक चंगेज खान की एक कहानी याद आ रही है। चंगेज खान एक बार अपने दरबारियों और अपने सबसे प्यारे बाज के साथ शिकार पर गए थे। चंगेज खान का वह बाज बहुत ही खास था। वह आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता था और शिकार को ढूंढने में माहिर था। शिकार करते करते चंगेज खान अपने साथियों से अलग हो गए और एक घने जंगल में भटक गए। उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी थी। गर्मियों का दिन था और उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। काफी तलाशने के बाद उन्होंने देखा कि एक चट्टान से पानी की कुछ बूंदें टपक रही हैं। उन्होंने अपना चांदी का प्याला निकाला और उन बूंदों को इकट्ठा करने लगे। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब प्याला भर गया और चंगेज खान उसे पीने ही वाले थे कि अचानक उनके बाज ने झपट्टा मारा और प्याला उनके हाथ से गिर गया। पानी जमीन पर बह गया। चंगेज खान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद बाज प्यासा होगा। उन्होंने फिर से प्याला भरा। जैसे ही वह पीने लगे, बाज ने फिर से प्याला गिरा दिया। अब चंगेज खान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और जब तीसरी बार बाज ने प्याला गिराने की कोशिश की तो चंगेज खान ने एक ही वार में उस बाज को मार गिराया। बाज खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। प्याला भी दूर जा गिरा था। चंगेज खान पानी पीने के लिए उस चट्टान के ऊपर चढ़े जहां से पानी टपक रहा था, लेकिन जब उन्होंने वहां का नजारा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां पानी के छोटे से कुंड में एक बहुत ही जहरीला सांप मरा पड़ा था और उसी का जहर उस पानी में मिल रहा था। उनका बाज असल में उनकी जान बचा रहा था। चंगेज खान वहीं घुटनों के बल बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने सबसे वफादार दोस्त को अपने ही हाथों से मार दिया था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से में कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। गुस्सा हमारी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देता है। हमारी जिंदगी में तनाव और चिंताएं भी उसी जहर की तरह होती हैं। एक बार एक प्रोफेसर अपने छात्रों को तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने पानी से भरा एक गिलास उठाया और छात्रों से पूछा, आपके हिसाब से इस गिलास का वजन कितना होगा? छात्रों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा 200 ग्राम, किसी ने कहा 500 ग्राम। प्रोफेसर ने कहा, इसका असल वजन कोई मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़ कर रखता हूं। अगर मैं इसे 1 मिनट के लिए पकड़ कर रखूं तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसे 1 घंटे के लिए पकड़ कर रखूं तो मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा। और अगर मैं इसे पूरे 1 दिन के लिए पकड़ कर रखूं
तो मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा और शायद मुझे अस्पताल जाना पड़े। गिलास का वजन बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन मैंने इसे जितनी देर तक पकड़े रखा, यह मेरे लिए उतना ही भारी होता गया। हमारी जिंदगी की चिंताएं और तनाव भी इसी पानी के गिलास की तरह होते हैं। अगर आप उनके बारे में थोड़ी देर सोचेंगे तो कोई बात नहीं। अगर आप उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचेंगे तो वे आपको दर्द देने लगेंगे। और अगर आप पूरे दिन उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे तो वे आपको लकवाग्रस्त कर देंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, शाम को सोने से पहले अपनी चिंताओं के गिलास को नीचे रख देना सीखिए। क्या आपने कभी ईमानदारी की कीमत चुकाई है? थॉमस जेफरसन ने कहा था कि ईमानदारी ज्ञान की किताब का पहला अध्याय है। एक बार एक पिता अपने 2 बच्चों के साथ एक सर्कस देखने गए। टिकट काउंटर पर जाकर उन्होंने पूछा कि टिकट कितने का है। टिकट बेचने वाले ने कहा, बड़ों के लिए $3 और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त। आपके बच्चों की उम्र क्या है? पिता ने कहा, यह बड़ा वाला 7 साल का है और छोटा वाला 4 साल का। मुझे आपके $9 देने होंगे। टिकट बेचने वाले ने हैरानी से कहा, अरे भाई साहब, अगर आप मुझे यह नहीं बताते कि आपका बड़ा बेटा 7 साल का है तो मेरे लिए यह जानना नामुमकिन था। आप आसानी से $3 बचा सकते थे। पिता ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, शायद आप कभी नहीं जान पाते, लेकिन मेरे बच्चे तो जानते हैं न कि उनकी उम्र क्या है। मैं केवल $3 के लिए अपने बच्चों की नजरों में अपना सम्मान और अपनी ईमानदारी नहीं खोना चाहता। यह होता है किरदार। हम जो भी करते हैं, हमारे बच्चे वही सीखते हैं। एक बार एक आदमी को उसके जन्मदिन पर उसके भाई ने एक बहुत ही महंगी और शानदार कार उपहार में दी। जब वह आदमी अपनी नई कार के पास खड़ा था तो एक गरीब लड़का उस कार को बड़े ही अचरज से देख रहा था। लड़के ने पूछा, क्या यह आपकी कार है? आदमी ने गर्व से कहा, हाँ, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की है। लड़का कुछ सोचने लगा। आदमी को लगा कि लड़का कहेगा कि काश मेरा भी ऐसा कोई भाई होता। लेकिन लड़के ने जो कहा, उसने उस आदमी की आत्मा को झकझोर दिया। लड़के ने कहा, काश काश मैं ऐसा भाई बन सकूं। क्या गजब की सोच है। हम हमेशा पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन देने की इच्छा रखना ही असली महानता है। देने की बात करें तो एक 5 साल के बच्चे की कहानी आपको भावुक कर देगी। उसकी छोटी बहन को एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर उस छोटे बच्चे का खून उसकी बहन को चढ़ाया जाए तो उसकी जान बच सकती है, क्योंकि उस बच्चे को पहले वह बीमारी हो चुकी थी और उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुके थे। डॉक्टर ने बच्चे से पूछा कि क्या वह अपनी बहन के लिए अपना खून देगा। बच्चे ने कुछ देर सोचा, एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ, अगर इससे मेरी बहन ठीक हो जाएगी तो मैं अपना खून दूंगा। जब खून चढ़ाया जा रहा था तो बच्चा अपनी बहन के पास लेटा था। उसने देखा कि उसकी बहन के गालों पर गुलाबी रंगत वापस आ रही है। लेकिन तभी उस बच्चे का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसने डॉक्टर से कांपती हुई आवाज में पूछा, डॉक्टर अंकल, क्या मैं अब तुरंत मर जाऊंगा? डॉक्टर हैरान रह गए। उस मासूम बच्चे को लगा था कि खून देने का मतलब है अपने शरीर का सारा खून दे देना और अपनी जान दे देना। इसके बावजूद उसने अपनी बहन के लिए अपनी जान कुर्बान करने का फैसला किया था। यह होता है निस्वार्थ प्रेम। दोस्तों, जीवन में असफलताएं भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं।
थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने के लिए 2000 से ज्यादा अलग अलग सामग्रियों का परीक्षण किया था, लेकिन वे सफल नहीं हुए। उनके सहायक ने निराश होकर कहा, हमारी सारी मेहनत बेकार गई, हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। इस पर एडिसन ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा, ऐसा नहीं है, हमने बहुत कुछ हासिल किया है। हमने यह सीख लिया है कि कम से कम 2000 चीजें ऐसी हैं जिनसे लाइट बल्ब नहीं बनाया जा सकता। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह सीखने का एक नया अवसर है। जब हवा की दिशा बदलती है तो हम हवा को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने जहाज के पाल जरूर बदल सकते हैं। जिंदगी में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में हमें कैसा व्यवहार करना है, यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। आज सुबह जब आप सोकर उठे, तो आप उन लाखों लोगों से ज्यादा खुशकिस्मत हैं जो आज की सुबह नहीं देख पाए। अगर आपके सिर पर छत है, खाने को भोजन है और प्यार करने वाला परिवार है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। इसलिए आज के इस पल को जिएं। अपने प्रियजनों से प्यार जताने में संकोच न करें। अगर किसी से माफी मांगनी है तो आज ही मांग लें। अगर किसी को माफ करना है तो आज ही कर दें, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। अपने मन की कड़वाहट को रेत पर लिखें और दूसरों की अच्छाइयों को पत्थर पर। इसी तरह आप अपनी जिंदगी में सुकून और सच्ची खुशी पा सकते हैं। तो दोस्तों, रूह के बीज की इन साधारण लेकिन अनमोल कहानियों से हमने जो भी सीखा है, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। खुश रहें, सकारात्मक रहें और अपने आसपास के लोगों में प्यार बांटते रहें। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में एक नई किताब और नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।